जाने में जो आपसे सुंदर सारथी सेवा बढ़ रही है, धाम धनी आपको इस सेवा का क्या फल देंगे वो आपको अपने समय पर पता चलेगा। इसके साथ साथ चर्चा वाणी भी आपको मिल रही है। चर्चा वाणी से आपको सेवा करने का बल मिलता है। यही धनी की एक विशेष नियामत है। આપણું ધનતા એ છે જે દિયે છે આધાર, રખે અર્થે તમે મુક્તા વાલો કહે છે વારંવાર। इस ब्रह्मवाणी को अनसुना मत करना, इस आत्मिक खजाने को वेस्ट मत बिखेरना, अनगोरा मत करना। वालों कहे छे बारंबार। कहने वाला कौन है? आत्मा का सच्चा मालिक प्रीतम ब्रह्म श्री राज जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि इन बातों को अनसुना मत करना। पग पचवीर से अति भला पण ए जो आपनो धर्म साक्षात करी सेवा कीजिए ए रूदे राखजियो मन। सुंदर साथ को साक्षात राज्य का स्वरूप मान करके ही सेवा करनी है। सुंदर साथ कहने के लिए तो बोलते हैं, सुनते भी हैं कि धाम धनी श्री प्राणनाथ राज श्यामाजी श्री सुंदर साथ, लेकिन उसको मानना है, अमल करना है उसी बात पर कि हाँ धाम धनी का अंग है। ये साक्षात धाम के धनी की सेवा है। उनके इस पावन पवित्र दरबार में जो भी सुंदर साथ कोई भी है, चाहे वो प्रवाही है, चाहे वो सुंदर साथ है, कोई भी इस दरबार पर जो आएगा वो उन्हीं का अंग है। दरबार में आने वाले की सेवा साक्षात उस प्रिया प्राणनाथ जी की ही सेवा है। ये दिल में समझना है, ये मर्म की बात दिल में बैठाए रखनी है। आज की चर्चा ब्रह्मवाणी के ग्रंथ रास ग्रंथ पहला ग्रंथ है और प्रकरण नंबर 5 से चर्चा है। एने पगले आपन चाहिए, काई पगला एरे प्रमाण सुंदर साथ जी। ये वाणी का जब अवतरण हुआ, ये दीप बंदर में हुआ। दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा के घर ये 5 प्रकरणों का अवतरण हुआ। यानी जयराम कंसारा की आत्मा को जागृत करते हुए इस वाणी का अवतरण हुआ। और यहाँ ये शब्द आ गया सुंदर साथ जी। जयराम भाई को तो निमित्त बनाया था, लेकिन सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है। सुंदर साथ को कैसे चलना है, यानी चलने का मतलब भक्ति भावना कैसी होनी चाहिए सुंदर साथ की, कैसे विचारधारा होनी चाहिए,
करनी रहनी कैसी होनी चाहिए, उसका विशेष प्रसंग में आया है। एने पगले आपण चालिए, काई पगला ए रे प्रमाण सुंदर साथ। प्रमाण दे रहे हैं। एक तो बात काल्पनिक होती है, कल्पना से कुछ भी बोल दिया। दूसरा एक प्रमाण साथ में दे रहे, प्रमाणित करके कह रहे हैं। प्रमाण किसका दे रहे हैं? जो पहले आप चले हैं ब्रज की लीला में, रास की लीला में, उसका प्रमाण दे रहे हैं कि वही तो चाल चलनी है जो पहले अनजाने में, जब तो ज्ञान नहीं था, ये इल्म नहीं था, ये ब्रह्मवाणी उस समय अवतरण नहीं हुई थी, अवतरित नहीं हुई थी, जब तो पता ही नहीं था कुछ भी। जब अनजाने में ऐसे चले, अब जान पहचान कर तो हमें उससे भी ज्यादा अच्छा चलना चाहिए। कैसे चले, कैसे चलना है, ये प्रसंग इसमें आया है। पहले फेरे आपन जेम मिसरिया, पहले फेरे तो ब्रज से रास में जब गए, बांसुरी की आवाज सुनी, बांसुरी बजी, बांसुरी को शेष ने सुना, बांसुरी की आवाज शेष ने सुनी, महेश ने सुनी और गणेश ने सुनी, क्योंकि और बाकी के बहरे हो गए थे, सबने सुनी है ना। इन तीनों का नाम क्यों आया? शेष का मतलब आदि नारायण, सृष्टि के मालिक ने भी सुनी। दूसरा, योगेश्वरों में योगी, योगियों में योगेश्वर शंकर भगवान, उसने भी सुना। और मनीषियों में विद्वान गणेश, शंकर का लड़का है ना, उसने भी सुना। वो तो नहीं राजमंडल में गए, वो तो नहीं निकले ना। ये तीन का नाम क्यों आया है? कि कोई कितना भी महान है, कितना भी योगी है, कितना भी विद्वान है, उनके बस का प्रेम का रास्ता नहीं है। सुखव्यास कहे भागवत में, प्रेम न निर्गुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेली ब्रजोदास। कौन सी बांसुरी बजी थी? वो प्रेम की बांसुरी थी। शब्द कौन से थे सुने? प्रेम की। क्या सुन रहा था? सखी को अपना नाम और ये बात, ये आवाज सुन रही थी कि ये सखी, तू अब तक भी वृंदावन में नहीं आई। हर सखी को अपना नाम और ये बात कि तू अब तक भी नहीं आई। और 52 दिन की जुदाई थी, 52 पल की जुदाई भी सहन नहीं हो पाती थी। वहां जुदाई कितनी हो गई थी? 52 दिन की। 52 दिन तो 52 पल 52 घड़ी से ज्यादा है ना। तो जैसे भी जिस हालात में थी, उसी हालात में निकल पड़ी। किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि तू भी चलेगी क्या। तामसी सुन के चली, राजसी देखकर चली,
और स्वांग से शरीर छोड़ करके मिली, सभी निकले। अब कौन सी बांसुरी बज रही है सुंदर साथ जी? एक ज्ञान इलम की बांसुरी है, तारतम रूपी वीणा बज रही है, बांसुरी बज रही है। तारतम की शब्द जिसके भी समझ में आ गए, ये वाणी जिसकी समझ में आ गई, वाणी के द्वारा जिसको, वाणी से जिसका हृदय प्रकाशित हो गया, उस सेवा के वक्त कभी भी पीछे नहीं रहेगा।